दोस्तों नमस्कार। कल इंग्लैंड और भारत के बीच में हेड इंग्लैंड में दूसरा टेस्ट मैच समाप्त हो गया और जैसा कि मैंने पहले 4 दिन की आपको हाइलाइट्स है उनके बारे में बताया था, आज मैं इस पूरे टेस्ट मैच के बारे में बताऊंगा और ये बताना चाहूंगा कि आपको ये एक अद्वितीय टेस्ट मैच था जिसमें हालांकि आप भारतीय समर्थक हो जैसा मैं हूं तो कुछ आपको निराशा जरूर हुई होगी कि भारत इस मैच में हार गया। लेकिन अगर एक विशुद्ध क्रिकेट प्रेमी की दृष्टि से देखें तो ये बहुत ही अद्वितीय टेस्ट मैच था जिसमें 7 शतक लगे और 35 विकेट गिरे और मैच का फैसला आखिरी दिन के आखिरी सेशन में हुआ। और आखिरी दिन के शुरुआत में ये किसी को अनुमान लगाना किसी के लिए पॉसिबल नहीं था कि ये भारत जीतेगा, इंग्लैंड जीतेगा, ड्रॉ होगा या फिर टाई हो सकता है। टाई होने के एक्चुअली अभी तक शायद 3 या 4 टेस्ट मैच ही टाई हुआ है, तो टाई होने पे तो मैं केवल एक लॉजिकल या आपको एक मैथमेटिकल बात बता रहा हूँ कि हो सकता था, लेकिन 3 संभावनाएं तो जरूर थी। तो ये टेस्ट भारत हार गया। इसकी जरूर विश्लेषण होगा, बहुत सारी जगह बातें की कही जाएंगी कि भारत ने ये गलती की, कैच छोड़े कुशल पे, उसके लोअर ऑर्डर बैट्समैन ने बिल्कुल कंट्रीब्यूट नहीं किया, जिन्होंने जो नए खिलाड़ी थे जिसमें करुण नायर, शार्दुल वापिस आए हुए शार्दुल ठाकुर और करुण नायर, उन्होंने बैट से बिल्कुल कंट्रीब्यूट नहीं किया। साई सुदर्शन जो डेब्यूटेंट थे उन्होंने भी कुछ कंट्रीब्यूट नहीं किया। लेकिन कुल मिला के बहुत ही एंटरटेनिंग टेस्ट मैच था और इससे कहीं भी किसी 5वें दिन में किसी भी सेशन में ये नहीं लगा कि ये बोरिंग हो रहा है। हमेशा बैट्समैन बिल्कुल संघर्ष करते हुए रहे, बॉलर्स बैट्समैन संघर्ष करते हुए, काफी संघर्षपूर्ण मैच था। काफी इसमें रन भी बहुत बने और विकेटें भी 35 गिरी। तो मैं उसको भारत की तरफ से बताऊंगा, भारत की तरफ से इसमें से क्या हुआ, इसमें क्या क्या नहीं था। इसमें एक डेब्यूटेंट था, भारत की तरफ से एक डेब्यूटेंट था, साई सुदर्शन ने अपना डेब्यू डेब्यू किया। और करुण नायर और शार्दुल ठाकुर दो ऐसे खिलाड़ी थे उन्होंने पुनर्प्रवेश किया भारतीय टीम में। नए कप्तान के अंडर में एक टीम खेली और किसी को ये आशा नहीं थी कि रोहित शर्मा, कोहली के बाहर जाने के बाद भारतीय टीम इतने रन बना पाएगी। तो दोनों इनिंग्स में मिला के 5 सेंचुरी बनी, जिसमें ऋषभ पंत ने दोनों पारियों में शतक बनाया। बुमराह ने एक 5 विकेट लिए पहली पारी में। बहुत सारे कैच छूटे, कम मेरे ख्याल से लगभग 7 कैच छूटे, जो कि इस मैच का परिणाम बदल सकते थे। काफी क्रूशियल मूवमेंट पे कैच छूटे और दोनों बाद मेरे ख्याल से मुख्य रूप से जो कल्प्रिट रहा वो यशस्वी जायसवाल रहा, जिसने फर्स्ट इनिंग्स में ब्रुक्स का कैच छोड़ा और सेकंड इनिंग्स में उन्होंने डकैट का कैच छोड़ा, जिन्होंने बाद में सेंचुरी बनाई और इंग्लैंड को सेकंड इनिंग्स में जीतने में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसमें ड्रामा भी हुआ। बुमराह की गेंद पे ब्रुक्स 0 पर 9 एलबीडब्ल्यू भी हो गए थे, लेकिन फिर उनको अंपायर, थर्ड अंपायर ने 9 बॉल दी और फिर ड्रामा हुआ। तो सब कुछ था इस टेस्ट मैच में। आपने अगर एंजॉय कर क्रिकेट एंजॉय करते हैं तो आपके लिए बहुत कुछ था इस टेस्ट मैच में। मैंने तो भरपूर 5 दिन इसको एंजॉय किया। हाँ, भारत के हारने का तो खैर मैं भी चाहता था भारत जीते, लेकिन मैं क्रिकेट, अगर आप क्रिकेट देखना चाहते हैं तो फिर आपको एक निष्पक्ष की तरह देखिए। ऑफ कोर्स भारतीय टीम है, लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं, अगर भारतीय टीम जीत भी जाती तो आपको थोड़ी सी खुशी मिलती, उसके अलावा कुछ नहीं मिलता। लेकिन जो 5 दिन का एंटरटेनमेंट था वो उस मैच में अद्वितीय था। भारत ने इसमें अच्छी शुरुआत की थी, जैसा कि टेस्ट मैच में था, जो हर टेस्ट मैच होता है, अच्छी 91 रन की पहले विकेट की पार्टनरशिप, वो भी जब तब जब अपोजिशन कैप्टन ने आपको बैटिंग के लिए न्यौता दिया हो और मैदान में बादल छाए हुए हों और भारीपन हो हवा में, तो उसमें काफी अच्छा स्टार्ट था भारत की तरफ से। और जैसा क्रिकेट में होता है, कोलैप्स भी आपने देखा भारत की तरफ से दोनों पारियों में। पहली पारी में 43 रन पे 7 विकेट गिरे और दूसरी पारी में 55 रन पर 5 विकेट गिरे भारत के आखिरी। तो क्रिकेट का जो जो सब कुछ हो सकता था वो इस टेस्ट मैच में था। और इसमें फिर भारत की तरफ से कमजोर भी कड़ियां भी रही, जिसमें शार्दुल ठाकुर, करुण नायर और साई सुदर्शन रहे। और उसके अलावा गेंदबाजी में भी कोई बहुत अच्छा खास अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा। बुमराह ने जरूर अपने रेपुटेशन के हिसाब से फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग की, लेकिन सेकंड इनिंग में जब विकेट निकालने चाहिए थे वो नहीं निकाल पाए। वैसे बुमराह भी एक संदिग्ध खिलाड़ी है इसमें। और भारत जो कि वो बहुत आउटस्टैंडिंग खिलाड़ी है, अन्यथा तो कोई अपनी शर्तों पे इस तरह से या अपनी जिनकी फिटनेस लेवल है किसी के खिलाड़ी का इसमें मुश्किल है। भारत के चयन पे भी जरूर सवाल उठाए जाएंगे, क्योंकि भारत अभी अपनी जो फास्ट बॉलिंग अटैक है उसको कभी भी स्टैंडर्डाइज नहीं कर पाया। कभी परदेश परदेश आते हैं, कभी यादव को खिला लेते हैं, कभी शामी को ले लेते हैं, तो कभी किसी और को ले लेते हैं।
एक बुमराह ही भारत के, अभी कभी सिराज को ले लेते हैं। बुमराह एक मेन स्टे रहे, लेकिन उनके फिटनेस पे सवाल है, तो आगे टेस्ट मैचों में भी वो जरूर ये भारत को दिक्कत देंगे। इसका एनालिसिस मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं जस्ट आपको ऐसे बता रहा हूँ। अब आप इंग्लैंड की तरफ से देखें तो इंग्लैंड की तरफ से तो बेसबॉल क्रिकेट का भी प्रदर्शन हुआ, 2 सेंचुरियां बनी, कैचेस इंग्लैंड ने भी छोड़े, और क्रूशियल मूवमेंट पे उन्होंने विकेट लिए, और भारत इसमें एक हैट्रिक का चांस भी था जो क्रिकेट मैच में होता है। टोंग के 3 विकेट लिए एक ओवर में, लेकिन उसमें उसको हैट्रिक का चांस था नहीं, फर्स्ट बॉल पे विकेट भी गिरे, न्यू कमर्स फेल हुए। तो भारत इस तरह से कुल मिला के बहुत कुछ था। और आश्चर्य की बात है कि इस पूरे मैच में कोई भी खिलाड़ी, 35 विकेट गिरे, लेकिन एक भी खिलाड़ी रन आउट या स्टम्प नहीं हुआ, क्योंकि स्पिनर्स को विकेट नहीं मिले, इसलिए स्टम्प होने का चांसेस बहुत कम था। भारत में तो स्पिनर्स केवल एक ही लिया था, तो भारत के सिलेक्शन तो जरूर हर मैच की तरह इसमें क्रिटिसाइज किया जाएगा। बेसबॉल क्रिकेट इंग्लैंड ने अपनी सेकेंड इनिंग्स में दिखाई, क्योंकि आखिरी दिन 350 रन बनाना एक काफी चैलेंजिंग था। और दूसरी अगर कोई टीम होती तो शुरू से वो खूंटा गाड़ के खड़ी हो जाती और मैच को ड्रॉ के लिए रखती। बारिश भी संभावना थी, उसके बावजूद इंग्लैंड ने कोशिश की, और जैसा कि बेन स्टोक्स की कप्तानी में रहता है कि वो हमेशा जीत की कोशिश करते हैं, और उन्होंने बाद में कहा भी, सॉलिड बैटिंग परफॉर्मेंस रही इंग्लैंड की। और सबसे, जैसे मैंने बताया कि अंतिम मैच के अंतिम दिन चारों संभावनाएं थी जब खेल शुरू हुआ था, तो और इंग्लैंड ने अच्छा खेला। भारत गेंदबाजी में बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए, और क्रूशल समय में कैच छोड़े। तो ये देखा जाए तो इस तरह से एक अद्वितीय मैच था। एक केवल बल्लेबाज जिसमें एलबीडब्ल्यू हुआ, रन आउट कोई नहीं हुआ। तो अगर ऐसा रहा तो ये एक टेस्ट क्रिकेट के लिए ऐसा मैच बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा, और वो टेस्ट क्रिकेट को जिंदा रखने के लिए साबित होगा। अब भारत में क्या चेंज किए जाएंगे? इंग्लैंड की बॉलिंग भी कोई खास धारदार नहीं थी, लेकिन चूंकि भारत की बैटिंग कोलैप्स कर गई, इसलिए इंग्लैंड जीतने में सफल हो गया। अन्यथा अगर भारत दूसरी पारी में 400 रन के करीब बना लेता, तो फिर शायद इंग्लैंड को थोड़ी मुश्किल होती जीतने में। तो एक बार फिर से मैं मुख्य रिपीट कर दूं, इस मैच में 7 सेंचुरीज बनी, 99 पे भी बैट्समैन आउट हुआ, 35 विकेट गिरे, और मंथ मैच के अंतिम दिन जब खेल शुरू हुआ, तो सारी संभावनाएं थी कि ड्रॉ भी हो सकता है, था, या कोई दोनों टीम में से कोई भी जीत सकती थी। और मैच अंतिम दिन के अंतिम सेशन में आखिरी घंटे तक चला है, केवल 8 ओवर बचे थे जब शेष रह गए थे, उसमें इंग्लैंड ने जीत हासिल की। तो ये मेरा सोच है, एक क्रिकेट प्रेमी की तरह है, नॉट एज ए क्रिकेट एनालिस्ट। क्रिकेट एनालिस्ट जरूर बहुत सारी बात करेंगे, और मैं भी अगर क्रिकेट एनालिस्ट बात करता तो मैं फिर भारत के हार या जीत के कारणों का या इसके बात करता। मैं केवल एक क्रिकेट प्रेमी की तरह से मैंने आज इसमें बात की है। आशा है आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो इसको शेयर करें, लाइक करें, और अपने दोस्तों के साथ जरूर जरूर शामिल करें, बहुत बहुत शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।